हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको सोशियोलॉजिकल जो हमारा सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजिकल ऑफ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की यूनिट 3 हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आता है यूनिट 3 के अंदर वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात करेंगे हम। साथ के साथ एजुकेशन एंड सोशल चेंजेस क्या क्या हैं, कॉन्स्टेंट क्या क्या है सोशल चेंज के इंडिया के अंदर, और रोल ऑफ एजुकेशन क्या रहेगा सोशल चेंज में, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आज का, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू। सबसे पहले आता है, हर सोसाइटी चाहती है अपने बच्चे को एक स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज दिलाना, और वो चाहती है कि उसको जो है वो बच्चा जो है स्पेसिफिक स्किल्स को लर्न करे, सीखे और उनको समझे, और एट द एंड में जो है एक गुड सिटीजन बनकर बाहर आए। यानी कि एवरीबडी वांट्स दैट देयर चाइल्ड शुड लर्न ए स्पेसिफिक नॉलेज एंड वांट देम टू लर्न ए स्पेसिफिक स्किल, यानी कि एक स्किल वगैरह सिखाना चाहते हैं हर कोई बच्चे को, और हर कोई चाहता है कि वो एक नॉलेज गेन करे। और दिस टाइप ऑफ एजुकेशन मेक फॉर द कल्टिवेटिंग वैल्यूज़, और इसी टाइप की एजुकेशन जो होती है ना बच्चे के अंदर वैल्यू को कल्टिवेट कर देती है। दिस इज़ नोन एज एजुकेशन फॉर वैल्यू, उसी को हम जो है एजुकेशन देना कहते हैं वैल्यू के लिए। यानी कि आपने देखा होगा एक बच्चा जो है वो मतलब कि पढ़ा लिखा नहीं है, और एक बच्चा है जो पढ़ा लिखा है, तो दोनों के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों में अंतर देखने को मिलेगा। जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो ज़्यादा समझदार रहेगा चीज़ों के प्रति, वो हर चीज़ को, हर वैल्यूज़ को वो फॉलो करेगा, जबकि जो बच्चा नहीं पढ़ा लिखा है वो जो है वैल्यूज़ वगैरह को साइड में रखेगा और अपना काम करता हुआ चला जाएगा। तो यानी कि बहुत अंतर हो जाता है जब हम नॉलेज किसी चीज़ के बारे में गेन कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ वैल्यू, वैल्यू जो है वैसे तो एक नॉर्मल अगर हम मीनिंग देखें कि कुछ भी हम अच्छा करते हैं उसी को हम वैल्यू कहते हैं। व्हाट इज़ गुड इज़ वैल्यू, यानी कि जो भी चीज़ अच्छी है वो वैल्यू है, ठीक है। और नॉर्मल अगर हम देखें कि नॉर्मली क्या है, वैल्यू क्या है, एक तरीके से डोमिनेंट चॉइस है फ्रॉम ए नंबर ऑफ अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि हम क्या करते हैं कि हम चॉइस कर लेते हैं कि मेरे लिए ये वैल्यू अच्छी है, मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगा, मैं इस चीज़ को मानूंगा या मानूंगी। ये हम क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट हम यही कर रहे हैं कि हम हमारी वैल्यू खुद से चूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो वैल्यूज़ भी होती हैं। यानी कि वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ गुड इज़ वैल्यू, जो भी अच्छा है वो वैल्यू है। डेफिनेशन के थ्रू हम देखते हैं, वैल्यूज़ आर सोशली अप्रूव्ड ड्राइव्ड, यानी कि इनको सोशली अप्रूव किया जाता है। एंड गोल्स, ये ड्राइव होती हैं या गोल्स होते हैं, दैट आर इंटरनलाइज्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, जो कि हमें तर्क के प्रोसेस से हमारे अंदर आती है, लर्निंग के थ्रू आती है, सोशलाइजेशन के थ्रू आती है। एंड दैट बिकम सब्जेक्टिव प्रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड एस्पिरेशन। फिर वो क्या होता है, हमारे अपने अकॉर्डिंग हम उसको सेटल कर लेते हैं अपने अंदर, हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमारे खुद का हम स्टैंडर्ड फिक्स करने लग जाते हैं, हमारे एस्पिरेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग हम काम करना शुरू कर देते हैं, तो वही हमारे लिए वैल्यू बन जाता है। तो वैल्यू मेनली क्या है, ये एक सोशली अप्रूव्ड है। ये आती कहाँ से है, ये आती है जब हम किसी के साथ इंटरनलाइज्ड करते हैं, या फिर हम किससे इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं किसी चीज़ के प्रति। जैसे कि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली है, आप उस पर तर्क कर रहे हैं, आप उस पर विचार कर रहे हैं, आप उससे कुछ लर्न कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या है आपके अंदर कुछ नॉलेज आएगी। और अब आप क्या करेंगे, आप सब्जेक्टिव बन जाएंगे, यानी कि आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू आप करने लगेंगे, और आपकी खुद की प्रेफरेंस, आप खुद के अपने स्टैंडर्ड फिक्स कर देंगे, और खुद का एक एस्पिरेशन कि मुझे आगे जाके क्या बनना है। इस तरीके से जो है आप क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है, द टर्म वैल्यू मीन्स द रिलेटिव प्रोमिनेंस ऑफ द सब्जेक्ट इंटरेस्ट, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट इंटरेस्ट हमारा किसमें, द डोमिनेंट इंटरेस्ट इन पर्सनैलिटी। और ये क्या है, डोमिनेंट इंटरेस्ट होगा हमारी पर्सनैलिटी में, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्यों बनना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी एक क्या है वैल्यू हमारे लिए फॉर्म कर देंगी। जैसे जैसे हम बड़े होंगे हम अपने आप ही जो है ये एक तरीके से हम इमोशनल जजमेंट वगैरह करने लग जाएंगे किसी भी चीज़ के प्रति। दे आर जनरेटेड बाय फीलिंग नोट कॉग्निशन, यानी कि आपको संज्ञानात्मक, आप सोच विचार करके कुछ चीज़ नहीं करते हैं, ये आपकी फीलिंग्स के थ्रू डेवलप आप कर लेंगे। दे आर इमोशनल, आप इमोशनल हैं, हमारी वैल्यूज़ कैसी हैं, इमोशनल हैं, नॉट इंटेलेक्चुअल जजमेंट। आप जो इंटेलेक्चुअल जजमेंट के ऊपर बेस नहीं है, आपकी वैल्यूज़ आपके इमोशंस के ऊपर बेस रहती हैं। बेसिकली यही है, वैल्यूज़ वो हैं जो कि हमें अच्छी लगती हैं, उसी को हम वैल्यू कहेंगे। द वैल्यू आर मैनी काइंड, वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की हैं, जिसको हमने क्या है रिलीजन के बेस पे, एथिक्स के बेस पे, कल्चरल के बेस पे, या फिर हमारे सेकुलरिज्म के बेस पर हमने क्या किया है, वैल्यूज़ को डिवाइड किया। जैसे कि ट्रुथ,
ट्रूथ बोलना, सच्चाई, आप सच बोलेंगे हमेशा, आपने क्या है ये अपनी एक वैल्यू बना लिया है। नॉन वायलेंस, अहिंसा को फॉलो किया जाएगा, कोऑपरेट करेंगे हम एक दूसरे के साथ, हम करेज करेंगे एक दूसरे को। उसके साथ सिटीजनशिप है हमारे अंदर, मतलब हम एक ही देश के नागरिक हैं। ये सारी हमारी वैल्यूज़ हैं। कंपैशन, फ्रीडम, कर्टसी, डिसिप्लिन, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इक्वालिटी, फ्रेंडशिप, लिबर्टी, हम्बलनेस, ऑनेस्टी, इनेटिव, जस्टिस, लीडरशिप, नेशनल इंटीग्रेशन, रेगुलर पंक्चुअलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसी है, सेंस ऑफ सोशल सेंस क्या है, हमें टॉलरेंस हम कितना कर सकते हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी या डिवोशन क्या है, टॉलरेंस के बाद फर्टिनिटी कैसी है हमारी, उसके बाद ओबीडेंस हम कितने हैं, ग्रेटफुलनेस, गुड बिहेवियर, ह्यूमननेस, बिलीफ, मर्सी, नेशनल अवेयरनेस, पेट्रोइज्म, साथ के साथ पीस, गुड यूज़ ऑफ लेजर्स, यानी कि आप फ्री जब हैं तो उस टाइम पर क्या कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्टिंग्विश गुड और गुड फ्रॉम बैड, यानी कि अच्छे को बुरे से अलग करना। ये सारी हमारी वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ जो हैं रिलीजन, एथिक्स, कल्चर और सेक्युलरिज्म के बेस पर हम अलग अलग करते हैं। यानी कि वैल्यूज़ हमारी कुछ भी हो सकती हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप कहेंगे ये मेरी वैल्यू है, यानी कि ये मैं फॉलो करूँगा, ये मैं इसको मानूंगा इस चीज़ को। यानी कि जैसे कि अब मैंने कहा कि मैं हमेशा सच बोलूँगी, तो ये मेरे लिए क्या है, मेरी एक वैल्यू है। उसके अलावा इसी तरीके से आपकी भी अपनी खुद की कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ टाइप्स आपको इसमें बुक में दिए हैं। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे कि क्या सोर्स है, कहाँ से हमें वैल्यू मिलती है। फर्स्ट आता है कल्चरल एंड सोशल कस्टम, जो हमें ना लर्न करते हैं, हमारे जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, पीछे से जो चला आ रही है चीज़ें, रीति रिवाज जो हैं, उनसे हम धीरे धीरे वैल्यूज़ को गेन करते हैं। अवर सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन इंक्लूड, हमारे जो सोशल कस्टम है, ट्रेडिशन है, उसके अंदर इंक्लूड क्या होता है, सोशल लॉ, हमारी सोसाइटी के क्या क्या लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, सोशल राइट्स, यानी कि क्या क्या हम फेस्टिवल, रिचुअल्स, प्रेयर वगैरह फॉलो कर रहे हैं, हॉस्पिटलिटी क्या है, हमारी मोरालिटी, बिहेवियर कैसा है हमारा, साथ के साथ फूड हैबिट, लाइफस्टाइल हम किस तरीके का फॉलो कर रहे हैं, हैबिट्स हमारी क्या क्या हैं, कल्चरल एक्टिविटी हम क्या प्ले कर रहे हैं, प्लेस ऑफ वुमेन क्या है हमारी फैमिली में। अब आपने एक देखा होगा कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जहाँ पर वुमेन को क्या है बिल्कुल साइड में रखा जाता है, और वहीं एक ऐसी फैमिली भी होती है जहाँ पर वुमेन को बॉयज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल स्टेटस दिया गया है। तो वहाँ पर हमें जो है अलग से पता चल जाता है कि फैमिली का नेचर कैसा है। नेक्स्ट आता है जैसे कि ट्रूथ, वायलेंस, ये सारी चीज़ें जो है हमें हमारी जो है सोशल और कस्टम से सीखने को मिलती है, कल्चर और कस्टम या फिर हम ट्रेडिशन कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिलीजन। रिलीजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स प्ले करता है, यानी कि इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स का। यानी कि हमारे जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, तो उनके अंदर हमें अलग अलग तरीके की वैल्यूज सिखाई जा रही है, और लेकिन एट द एंड सभी धर्म का यही मानना है कि हमें राइट पाथ पर चलना चाहिए, यानी कि जो सही है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। फॉर दिस पर्पज़ डिफरेंट रिलीजन्स हैव प्रोपाउंडेड देयर ओन प्रिंसिपल्स। तो इस पर्पज़ के लिए कि हमें राइट पाथ पर चलना है, सब जो धर्म हैं उन्होंने अपने अपने अलग अलग प्रिंसिपल्स बना दिए हैं। साथ के साथ ये जो रिलीजियस प्रिंसिपल हैं इन्हीं को हम क्या है वैल्यूज़ कहते हैं। रिलीजन क्रिएट मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ जैसे कि लव, दूसरे के प्रति प्यार दिखाना, उनके साथ सहयोग में रहना, कॉरपोरेशन में रहना, सिंपैथी दिखाना, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो किसी के प्रति सहानुभूति अभिव्यक्त करना, पैटी या फिर दया करना, मर्सी या फिर बिवोलेंस या फिर सेक्रीफाइस करना, सोशल या सर्विस, ये सारी चीज़ें, मतलब इन शॉर्ट ये है कि हमारा जो रिलीजन है वो भी हमें क्या है वैल्यूज़ सिखाता है, और जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वही हमारे लिए वैल्यूज़ हैं। हिंदू धर्म के अलग प्रिंसिपल है, मुस्लिम धर्म के अलग प्रिंसिपल है, क्रिश्चियन के अलग हैं, सिख के अलग हैं, यानी कि हर धर्म के अपने अपने क्या हैं प्रोविज़न्स हैं, अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं। रिलीजन इज़ ए वाइडर फॉर्म इन द मेन सोर्स ऑफ सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, यानी कि रिलीजन जो है एक सबसे मेन भूमिका अदा करता है हमारी मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल या सोशल या फिर हम जो भी मतलब स्पिरिचुअल वैल्यू सीखते हैं उसमें हमारा जो है धर्म सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है। जैसे कि कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं, आपको धर्म में ये बताया जाता है कि आपको प्रेयर रोज़ करनी चाहिए,
साथ के साथ आपको सहन शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए आपके अंदर, मर्सी होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए आपके अंदर, कोऑपरेशन हो, पेशेंस हो आपके अंदर, सोसाइटी हो, यूनिटी हो, सोशल सर्विस हो, पीस हो, डिग्निटी ऑफ लेबर हो, सिंप्लिसिटी आप फॉलो करें, मतलब आप बिल्कुल सिंपल तरीके से रहना सहना आप फॉलो करें, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग रहो, सीधे साधे लेकिन सोच आपकी बहुत आगे तक जाए। तो ये सारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें रिलीजन की तरफ से मिलते हैं और यही जो है हमारी वैल्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी वैल्यूज़ कहाँ से आती है, फिलोसफी से भी हमारी वैल्यूज़ जो है जनरेट होती हैं। ये एक तरीके से एपिस्टोमोलॉजी जो होती हैं वहाँ से, या फिर मेटाफिज़िक्स या एंग्जोलॉजी से जो है हम अपनी वैल्यूज़ को गेन करते हैं। अब ये जो तीनों टर्म्स हैं, एपिस्टोमोलॉजी, मेटाफिज़िक्स और एग्जोलॉजी, मेटाफिज़िक्स के अंदर जो है हम स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स की, फ़िज़िक्स यानी कि एक फ़िज़िकल वर्ल्ड हमारे आसपास किस तरीके का, उसके बारे में एग्जिस्टेंस, हम जो रियलिटी है, एसेंस है, उसके बारे में हम देखते हैं। एपिस्टोमोलॉजी के अंदर क्या होता है, नॉलेज लेते हैं हम रिलेटेड टू साइंस, यानी कि कुछ भी चीज़ है, कुछ भी नॉलेज है, हम ओरिजिन कहाँ से हुआ नॉलेज वगैरह, उसको हम देखते हैं कि सच्चाई क्या है, इल्यूज़न क्या है, इन सब के बारे में हम एपिस्टोमोलॉजी से जानते हैं। और एक्सोलॉजी यानी कि साइंस ऑफ वैल्यूज़, यानी कि यहाँ पर आप जो है वैल्यूज़ को जो है सबसे ऊपर रखते हैं। और ये कहा गया है कि वैल्यूज़ जो है टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। हमारी वैल्यूज़ जो है एथिक्स के ऊपर, एस्थेटिक के ऊपर और लॉजिक के ऊपर डिपेंड होती हैं। एथिक्स यानी कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ कर्टेसीज, व्हाट इज़ डिसकर्टेसीज, इन सब के ऊपर डिपेंड रहती है। इसी तरीके से एस्थेटिक में क्या होता है, स्टडी ऑफ बीइंग ब्यूटी, ब्यूटी के बारे में आप स्टडी करते हैं कि ब्यूटी क्या है, ब्यूटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके यार्ड स्टिक्स क्या क्या हैं ब्यूटी के। लॉजिक के अंदर हम तर्क के बारे में बात करते हैं, रैशनल थिंकिंग, इमेजिनेशन हमारी किस तरीके की है और उसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, हमारे अंदर क्या डेवलप करते हैं, हम वैल्यूज़ को डेवलप करते हैं। और कुछ जो हमारी लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज़ को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। अब हम लिटरेचर का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो फिलोसफी के अंदर तो हमें यही है और इसके अंदर ये भी बताया गया है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी के बारे में यहाँ पर हम फिलोसफी के अंदर पढ़ते हैं और वहाँ से हम वैल्यूज़ को गेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लिटरेचर। लिटरेचर भी जो है रिप्रेजेंट करती है मैन और सोसाइटी को, यानी कि अगर हमारी जो लिटरेचर है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, लिटरेचर है रिप्रेजेंट, अगर ट्रुथ को रिप्रेजेंट करती है तो हमारी एक जो सोसाइटी है वो एक बहुत अच्छी सोसाइटी रहेगी और वेलफेयर होगा हर इंसान का। यानी कि अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो हर इंसान का क्या होगा, वेलफेयर होगा। लिटरेचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सोशल वैल्यूज़। लिटरेचर जो है हमारी जो लिपियाँ वगैरह हैं या फिर हमारे जो पीछे का ट्रेडिशन है वो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे सोशल वैल्यूज़ में। अब हम लिटरेचर की नॉलेज कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, पोइट्री से देख सकते हैं, नॉवेल्स वगैरह रीड करके हम कोई प्ले वगैरह में देख सकते हैं या फिर वन एक्ट प्ले में देख सकते हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ के थ्रू हम वैल्यूज़ को गेन कर सकते हैं, जैसे कि कई बार दिखाया जाता है मदर डॉटर की एक शॉर्ट स्टोरी आपको ड्रामा वगैरह के थ्रू समझाई जाती है, दिखाई जाती है, तो उससे आपको कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलता है। तो कुछ हमारी वैल्यूज़ हैं जैसे कि लिटरेरी वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या होती हैं, रिलीजियस वैल्यू क्या होती है, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेशनल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू, मटेरियल, साइंटिफिक, मॉरल, कल्चरल, एस्थेटिक, सेक्युलरिज्म क्या है, कल्चरल क्या है हमारा, या रिलीजियस या वोकेशनल वैल्यूज़ वगैरह क्या होती हैं। इन सब के बारे में हम जो है लिटरेचर के थ्रू हम पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। नेक्स्ट आता है साइंस। साइंस और टेक्नोलॉजी भी एक मेन रोल अदा करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि ये जो है ह्यूमन की लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जैसे अगर हम पास्ट ईयर्स के अंदर देखें, जब मोबाइल फ़ोन नहीं होता था तो इंसान क्या करते थे, बुक से पढ़ते थे। अब क्या है, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। आज के टाइम में हमें ऑनलाइन जो है पढ़ाया जा रहा है, तो उस चीज़ का क्या बेनिफिट हुआ है, वो चीज़ें हमारी वैल्यूज़ को चेंज करती हुई जा रही हैं। यानी कि जो हम ट्रेडिशन कस्टम फॉलो कर रहे थे उनको धीरे धीरे चेंज में लाया जा रहा है। इस साथ के साथ हम जो है ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, हेल्थ, वोकेशन, इंडस्ट्री, प्रोनाउंसिएशन, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम सीख रहे हैं। एक जो ग्लोबल सिटीज़न हम बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम भी हमें वैल्यूज़ को जानने में मदद करता है कि हमारी किस तरीके की हमारी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, किस तरीके से वो इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, फर्टर्निटी के ऊपर काम कर रही है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी हमारे अंदर जो है देखी जाती हैं।
अगर हमारी जो पार्टीज़ हैं वो किस तरीके से, मतलब राजनीति उनका किस तरीके का है, उसके थ्रू हमारे अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ जो है डेवलप होती हुई आएंगी। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ वैल्यू और क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू। अब हम वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप की हमारी वैल्यूज़ होती है। पहला आता है मोरल वैल्यू। मोरल वैल्यू यानी कि गुड जो होता है, मोरल मतलब अच्छी, दयालुपन किसी के प्रति दिखाना, प्यार दिखाना किसी के प्रति, उसको हम मोरल वैल्यूज़ कहते हैं। ऑनेस्टी यानी कि हम सच्ची ही बोलेंगे, हमेशा सच्चाई ही बोलेंगे, हमारा कैरेक्टर हम अच्छा रखेंगे, हम खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, हम डिवोशन रहेंगे किसके प्रति, गॉड के प्रति, हम भगवान में विश्वास रखेंगे, सिंपल लिविंग रखेंगे, हाई थिंकिंग रहेगी। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये मोरल वैल्यूज़ कहलाती हैं, जिसके अंदर हमारा क्या होगा कि मतलब हमारी जो मोरल वैल्यूज़ हैं ये एक दूसरे के कैरेक्टर को, यानी कि हमें जो है समझने में मदद करेगी, साथ के साथ हम अपना खुद का कैरेक्टर जो है बिल्ड कर पाएंगे मोरल वैल्यूज़ के थ्रू। नेक्स्ट आता है सोशल वैल्यूज़। सोशल वैल्यूज़ यानी कि मैन इज़ ए सोशल बीइंग, मैन जो है एक सामाजिक तत्व है या लिविंग बीइंग हम कह सकते हैं। देयर आर सर्टेन एस्टेब्लिश सोशल नॉर्म्स टू अबाइड बाय, यानी कि कुछ सोशल नॉर्म्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि दीज मेक द इंडिविजुअल, जो कि अगर हम सोशल नॉर्म्स यानी कि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, कंफर्टेबल हो जाएगी, हम खुश रहेंगे, हम सिविलाइज्ड रहेंगे, हमारी लिविंग जो है हमें पता चलेगा हम कहाँ रह रहे हैं, क्या हमारा मेन मोटिव है जीने का, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। सोशल वेलबींग इज़ फाउंड ऑन रिलीजियस एंड मॉरल वैल्यू। सोशल वेलबींग जो है हमें पाई जाती है हमारे रिलीजियस और मॉरल वैल्यू पे। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। नेक्स्ट आता है रिलीजियस वैल्यू। रिलीजियस यानी कि हम वर्शिप से या डिवोशन टू गॉड, भगवान के प्रति अपना विश्वास रखने से हमारे अंदर कुछ वैल्यूज़ आती हैं, हम भगवान की किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, हमारे स्पिरिचुअलिटी हम गेन करते हैं, तो ये भी क्या है हमें एक वैल्यू सिखाती हैं। हमें जो है वैल्यूज़ रिलीजियस में स्क्रिप्ट या उपनिषद के द्वारा हम जो है मिलती हैं, जो हमारी लिपियाँ वगैरह हैं उनके थ्रू हम जो है वैल्यूज़ गेन कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो होंगी वो इंक्लूड करेंगी रिस्पेक्ट फॉर ऑल पर्सन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, रिलीजन, कलर एक्सेट्रा। डेमोक्रेटिक जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो हमें ये सिखाती हैं कि हमें किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, किस बेस पे कि उसकी रेस क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका कलर क्या है, इन सब की चीज़ों के बेस पर हमें किसी को भी क्या है डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो होंगी वो हमारी रिलीजन, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड प्रोवाइड रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हमें ये सिखाती हैं कि आपको हर धर्म को मानना चाहिए, हर धर्म की वैल्यू करनी चाहिए। अगर आप मान नहीं रहे हैं तो उसकी वैल्यू ज़रूर करें, जो आपका धर्म है दूसरे का भी वैसा ही धर्म है, आप उसको ही रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक वैल्यूज़। इकोनॉमिक वैल्यूज़ के अंदर नेशनल वेल्थ की बात की गई है, यानी कि हमारे प्राइस ऑफ कमोडिटी सेलिंग इन द बाजार डिनोट इकोनॉमिक वैल्यू। ए पर्सन हु हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी एंड मटेरियल वेल्थ इज़ नोन एज ए रिच मैन। जो इंसान के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा मनी है या चीज़ें हैं, उसको हम क्या है रिच मैन मानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू होती है वो उसकी, एंड इज़ कंसिडर्ड ए रिस्पेक्टेबल मैन, और उसकी हम सब इज्जत करते हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्दी पीपल टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड द नेशन इज़ द ग्रेटेस्ट। तो जो इंसान रिच है वो इंसान एट द एंड क्या कर रहा है, हमारे नेशन की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करने में मदद कर रहा है, हमारे नेशन को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। नेक्स्ट आता है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यूज़ कौन सी होती है, ब्यूटी, यानी कि आप किसी चीज़ को करने में या ब्यूटी, एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी ही है, और इसके अंदर जो है हम इंक्लूड करते हैं वैल्यूज़ जो कि लव फॉर लिटरेचर के लिए लव, प्यार म्यूज़िक के प्रति, या फिर हमारा जो डांस है, हैंडीक्राफ्ट है, पेंटिंग, पोएट्री, एस्थेटिक वर्क है कोई, लव फॉर नेचर एक्सेट्रा, ये सारी एक्टिविटी जो हैं हमें एस्थेटिक वैल्यू गेन करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट आता है नॉलेज वैल्यू। नॉलेज वैल्यू यानी कि वेरियस टाइप की नॉलेज होती है और उनके थ्रू हमें जो कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम नॉलेज वैल्यू कहते हैं। ही कीप हिमसेल्फ एनग्रोस्ड इज द क्वेस्ट ऑफ
इन क्वेस्ट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, नॉलेज और ट्रूथ वो जानता रहेगा। थ्योरीज पढ़ेंगे हम, लॉज पढ़ेंगे हम, साइंटिफिक फैक्ट वगैरह को देखेंगे और वहाँ से हम कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को गेन करेंगे। द नॉलेज वैल्यूज़ आर नेवर एंडेड, नॉलेज से हमें जो वैल्यूज़ मिलते हैं वो कभी भी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। आप जितना ज़्यादा ज्ञान लेते चले जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको वैल्यूज़ समझ आती जाएंगी। नेक्स्ट आता है फिजिकल वैल्यू। फिजिकल वैल्यू में आता है फिजिकल हेल्थ और ब्यूटी हमारी, यानी कि किस तरीके से हम अपने आप को जो है सही तरीके से रखते हैं। अगर एक इंसान अच्छा गुड हेल्दी पर्सन है तो उसकी जो फिज़िकल वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जो है बॉडी जो है सबसे मेन माना गया है कि हमारी फ़िज़िकल वैल्यू को बनाने रखने के लिए हमारी बॉडी जो है साउंड माइंड हम होने चाहिए। नेक्स्ट आता है पावर वैल्यू। पावर वैल्यूज़ जो होती हैं ये एक प्रोग्रेस होती है एंड डेवलप होती है नेशन के अंदर। ओनली ए पावरफुल मैन कैन लीड द सोसाइटी, एक पावरफुल इंसान ही जो एक सोसाइटी को रन कर सकता है। राइटफुल अथॉरिटी ओवर द अदर्स, उसके पास सारी जो अथॉरिटी है राइटफुल वे से अगर वो यूज़ करे तो ही हम जो है पावरफुल वैल्यू में आ सकते हैं। यानी कि वर्क एफिशिएंसी, हमारी टेक्नोलॉजी या फिर साइंटिफिक स्किल्स या फिर इंडस्ट्रियल सक्सेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ सकती है। नेक्स्ट आता है एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज़, जैसे कि गेम, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, गुड यूज़ ऑफ लेजर्स, यानी कि फ्री टाइम का अच्छे से यूज़ करना, ये सारे हमारे एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी को ऑल राउंड डेवलप करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रिंक्स वैल्यू या सब्जेक्टिव वैल्यू जिन्हें हम कहते हैं। ये हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हमारी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जैसे ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस। नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन वैल्यूज़, यानी कि जो आपको बाहरी तरफ से, यानी कि बाहर से आप कुछ गेन कर रहे हैं या एम वगैरह होता है आपका, आप जो है बाय गुड ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग तरीके के आप गुड वगैरह खरीद रहे हैं। यानी कि इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदरूनी, यानी कि आपके अंदर क्या चीज़ है वो वैल्यूज़, और ये सब्जेक्टिव होती है, हमारी सबकी अलग अलग होती हैं। अब मेरे अंदर जो मैं फील करती हूँ वो आप नहीं कर सकते, या आप जो कर रहे हैं वो दूसरा इंसान नहीं कर सकता। इसी तरीके एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, ये ऑब्जेक्टिव होती हैं। ये जैसे कि एक प्रोडक्ट है वो मेरे को सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ठीक है, मैंने उसको परचेज़ कर लिया, ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है सोर्स वैल्यू, अल्टीमेट वैल्यू। सोर्स वैल्यूज़ जो होती हैं वो वैल्यू होती है जो कि जज करती है गुड, यानी कि जज आर गुड बिकॉज दे आर गुड फॉर समथिंग, क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से सही होती हैं, सच्ची होती हैं और किसी न किसी तरीके से ये अच्छी होती हैं। और अल्टीमेट वैल्यूज़ हमारी क्या होती है, अल्टीमेट वैल्यूज़ यानी कि ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस, हमारी ये अल्टीमेट वैल्यूज़ रहेंगी। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू। एजुकेशन से आप क्या समझते हैं और रोल क्या है एजुकेशन में इनकलकेटिंग वैल्यूज़, अगर वैल्यूज़ का आप यूज़ करते हैं तो क्या रोल रहेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है ट्रेनिंग द चाइल्ड अबाउट द वैल्यू इज़ नॉट द अल्टीमेट एम ऑफ द एजुकेशन फॉर वैल्यू, यानी कि एजुकेशन फॉर वैल्यू के लिए बस बच्चे को ट्रेनिंग देना ही एक अल्टीमेट एम नहीं है। आपको जो है क्रिएट करना पड़ेगा ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर बच्चा जो है लर्न कर पाए और सही तरीके से वो पता लगा पाए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और वो अडॉप्ट कर पाए लाइफ में व्हाट इज़ राइट, यानी कि जो चीज़ें सही हैं वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाए, अपनी ज़िंदगी में अपना पाए उन चीज़ों को। नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन फॉर वैल्यूज़। पहला है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अगर आप बच्चे को वैल्यूज़ के बारे में शिक्षा देंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि हमारे क्या नॉर्म्स होने चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने चाहिए, इन सब के रिगार्डिंग अगर आप उनको एजुकेशन देंगे तो सबसे पहले होगा बच्चे का सोशल, इकोनॉमिकल, मोरल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, उसकी ओवरऑल ग्रोथ हो पाएगी, यानी कि वो बच्चा ओवरऑल ग्रोथ कर पाएगा, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो पाएगी। Everybody is restless and the reason for this restlessness is distinction of values। हर लोग जो हैं थके हुए हैं, हारे हुए हैं, और इसका कारण यही है कि उनकी सबकी वैल्यूज़ अलग अलग हैं। हर इंसान अपनी वैल्यू को सही मानता है, दूसरे की वैल्यू को गलत मानता है, तो ये एक कारण है। और जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी बच्चे की, अगर आप एजुकेशन देंगे उन्हें, एजुकेशन के थ्रू अगर आप उनको वैल्यूज़ सिखाएंगे। नेक्स्ट आता है फॉर डेवलपिंग वोकेशनल एफिशिएंसी। वोकेशनल एफिशिएंसी का यहाँ पर मतलब क्या होता है, वोकेशन है कि स्किल्स, आपके अंदर स्किल्स सिखाने के लिए वैल्यूज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म, करप्शन, ये सारी बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ हो रही हैं। अगर आप बच्चे को एजुकेशन के टाइम पे अच्छी वैल्यूज़ नहीं सिखाएंगे तो बच्चा जो है
अपने आप को फुली डेवलप नहीं कर पाएगा और वो जो है इनकी तरफ जाने लगेगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएगा, टेररिज्म वो फॉलो करने लग जाएगा, करप्शन वो करने लग जाएगा। तो एक अच्छी वैल्यू बच्चे को देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फॉर डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू। कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए हमें जो है बच्चों को वैल्यू सिखानी चाहिए, जैसे कि स्पिरिट ऑफ लव, कंपैशन, कोऑपरेशन, मर्सी, ये सारी चीज़ें बच्चे को सिखानी चाहिए। नेक्स्ट आता है फॉर प्रिजर्विंग कल्चर। नेक्स्ट वन इज़ जो है कल्चर के थ्रू भी हमें वैल्यूज़ को बच्चों को दिखाना चाहिए, हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए, नॉन वायलेंस वगैरह हो, साथ के साथ बच्चे को ऑनेस्टी के साथ सत्यम, शिवम और सुंदरम 3 पाठ बच्चों को पढ़ाने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ फॉर डेवलपिंग सेकुलर सोसाइटी। हर रिलीजन को फॉलो किया जाता है, एक जैसे कि इंडिया है, इंडिया एक सेकुलर सोसाइटी है, यहाँ पर अलग अलग धर्म है, हर धर्म को इक्वली इज्जत दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है, हर इंसान अपने धर्म को फॉलो करता है और दूसरा इंसान जो है उसके धर्म के ऊपर कुछ भी टिप्पणी वगैरह नहीं कर सकता। फॉर डेवलपिंग साइंटिफिक आउटलुक। साइंटिफिक आउटलुक को डेवलप करने के लिए भी हमें जो है बच्चे के अंदर क्या इंकलकेट करना चाहिए, वैल्यूज़ को इंकलकेट करना चाहिए, उनको जो है प्रॉपरली चीज़ों को सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है फॉर डेवलपिंग ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़। बच्चे के अंदर जो है ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए भी हमें वैल्यूज़ को सिखाना चाहिए ताकि वो एक अच्छा ह्यूमन बने। नेक्स्ट आता है फॉर डेवलपिंग सोशल वैल्यूज़, यानी कि सोशल वैल्यू के लिए भी हमें जो है एजुकेशन का यूज़ करना चाहिए सोशल वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए। रिस्पेक्ट फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड पोजीशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हमारी जो इनकम है उसको बराबरी में बांट देना चाहिए। नेक्स्ट आता है फॉर प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए भी हमें जो है वैल्यूज़ बच्चे को अंदर इंकलकेट करनी चाहिए, जैसे डिफॉरेस्टेशन को रोका जाना चाहिए, सॉयल इरोजन वगैरह ना हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है रिस्ट्रिक्ट मतलब कि रजिस्टर्ड टेक्नोलॉजी वगैरह के थ्रू ही रन किया जाए, टेंडेंसी टूवर्ड्स एग्रीकल्चर बिजनेस की तरफ और बढ़ावा दिया जाए, ये सारी चीज़ें जो है एजुकेशन के थ्रू बच्चों के अंदर इम्पार्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिलीज़ की इम्पोर्टेंस उनको बतानी चाहिए कि छोटी फैमिली के क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से एक इंसान जो है खुशहाली से रह सकता है अगर वो उसकी फैमिली जो है छोटी है। नेक्स्ट आता है व्हाट काइंड ऑफ द वैल्यूज़ एजुकेशन शुड बी। एजुकेशन के अंदर किस तरीके की वैल्यूज़ को हमें सिखाना चाहिए। एजुकेशन फॉर वैल्यू इज़ ए पावरफुल सोर्स, यानी कि एक एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा ही पावरफुल सोर्स है फॉर द वैल्यूज़ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा मेन सोर्स हमारा माना गया। द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू सेंटर्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर वैल्यूज़ आर द न्यू कंसेप्ट इन द फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन के अंदर ये जो फील्ड है हमारे वैल्यू सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, वैल्यू एजुकेशन दो बच्चों को, एजुकेशन के थ्रू वैल्यू दी जाए बच्चों को, ये सारे नए कंसेप्ट हैं। एजुकेशन फॉर वैल्यू एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एजुकेशन जो भी है वो हमारे इस तरीके से है, टू डेवलप सोशल मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यू, वही सेम चीज़ है। नेक्स्ट आता है टू डेवलप वोकेशनल एफिशिएंसी, स्किल्स वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आता है टू डेवलप कैरेक्टर, बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। टू डेवलप द सेंस ऑफ नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए कि हम जो है चाहे हम डाइवर्स हैं, डाइवर्सिटी है हमारे अंदर, लेकिन फिर भी हम यूनिटी हैं, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का पार्ट बच्चे को सिखाना चाहिए। टू डेवलप ब्रॉडर टेंडेंसी जैसे कि ग्लोबलाइजेशन की तरफ बच्चे को लेकर जाना चाहिए। नेक्स्ट है टू डेवलप साइंटिफिक आउटलुक को डेवलप करने के लिए। टू क्रिएट एन अवेयरनेस टूवर्ड्स इन्वायरमेंट के प्रति जो है बच्चों को जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट है टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए ये हमें जो है वैल्यूज़ देनी चाहिए एजुकेशन में। नेक्स्ट आता है, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव थे। नेक्स्ट आता है एजुकेशन फॉर वैल्यूज़ एंड करिकुलम। अब करिकुलम के अंदर क्या मतलब कि करिकुलम जो है एक सबसे मेन रोल रहेगा। करिकुलम ही एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरे साल बच्चे को फॉलो किया जाता है, क्या सब्जेक्ट होंगे, किस तरीके का हमारा सिलेबस रहेगा, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उनको हर चीज़ किस तरीके से सिखाई जाएगी, ये सारा हमारे करिकुलम के अंदर ही डिसाइड होता है। क्या हमारे टीचिंग मेथड्स रहेंगे, कौन कौन से टीचर को किस तरीके से जो है बच्चे को पर्सनैलिटी डेवलप करने में हेल्प करेंगे, क्या क्या हमारे रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, क्या हमारी करिकुलर एक्टिविटीज़ रहेंगी किसी चीज़ को सिखाने के लिए, ये सारे जो हैं इम्पोर्टेंट हैं करिकुलम डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है एट द मिडिल क्लास लेवल
From the point of view of the value of education, it is necessary that the curriculum prescribed should include the following subject matter. जो curriculum है उसके अंदर ये सारे subject matter हमारे include होने चाहिए. First one is moral education, जो है बच्चे को दी जानी चाहिए, जो कि बच्चे को इंस्पायर करे और उसको जो है प्यार से रहना सिखाए, पोलाइटली रहना सिखाए, दयालुपन उसके अंदर इनकलकेट करे. नेक्स्ट आता है लिटरेचर, म्यूज़िक, आर्ट वगैरह के बच्चों को नॉलेज दी जानी चाहिए. साइंस के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए. सोशल स्टडीज़ के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए. लैंग्वेज टीचिंग होनी चाहिए, जिससे जो है डायरेक्टली बच्चे के अंदर क्या कही जा सकती है, वैल्यूज़ को जो है राइट डायरेक्शन के अंदर बच्चे के अंदर डाला जा सकता है. को करिकुलर एक्टिविटी एंड एजुकेशन फॉर वैल्यूज़. को करिकुलर का मतलब होता है जो कि सिर्फ पढ़ाने के अलावा जो एक्टिविटी हमारी होती है. रीडिज़ाइनिंग ऑफ करिकुलम, करिकुलम को दोबारा रीडिज़ाइन करना चाहिए ताकि हमारी को करिकुलर एक्टिविटी है उनको भी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए. कंपलसरी सब्जेक्ट उसके अंदर रखे होने चाहिए, मतलब कि जो हमें जिस के थ्रू हमें एजुकेशन इम्पार्ट करनी है. कल्चरल एक्टिविटीज़ भी फॉलो की जानी चाहिए. स्पोर्ट्स बच्चों को खिलाया जाना चाहिए. सेलिब्रेटिंग इम्पोर्टेंट डे फेस्टिवल स्कूल के अंदर. नेक्स्ट आता है NCC, NSS वगैरह, ये सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए स्कूल के अंदर. मॉर्निंग असेंबली होनी चाहिए. एक्सटेंशन लेक्चर्स वगैरह होने चाहिए. डेक्लेमेशन कंटेस्ट वगैरह होने चाहिए वैल्यू बेस्ड. नेक्स्ट वन इज़ स्क्रिप्ट या ड्रामाज वगैरह होने चाहिए. वॉल मैगजीन बनवानी चाहिए बच्चों से. उनको पेन फ्रेंडशिप के लिए जो है उत्साहित करना चाहिए. एक्सकर्जन के थ्रू जो उनको एजुकेशन देनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ सेलिब्रेटिंग क्लीनिनेस, वीकनेस वगैरह बच्चे वो स्कूल के अंदर सेलिब्रेट होना चाहिए. बर्थडेज जो है बड़े बड़े लोगों के बर्थडेज वगैरह को सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी जी, गुरु गोविंद सिंह, बुद्धा, ये सारे इनके बर्थडेज वगैरह बच्चों को बताने चाहिए, इनका जन्म के बारे में, इनके क्या क्या इन्होंने काम किए. नेक्स्ट होता है सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल डेज वगैरह सेलिब्रेट करने चाहिए स्कूल्स में. मास मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए. न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह बच्चों को दिखानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए. नेशनल सर्विस स्कीम्स वगैरह के थ्रू जो है बच्चों के अंदर सोशल डिसिप्लिन या फिर मॉरल, हमारी कल्चरल वैल्यूज़, इन सबको जो है बच्चे के अंदर डेवलप करना चाहिए. नेक्स्ट आता है टीचर का रोल क्या रहेगा. बाय ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटी, टीचर जो है एजुकेशन के मतलब कि जो वैल्यूज़ है वो किस तरीके से प्रोवाइड करेगी. को करिकुलर एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके. एडॉप्टिंग इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, अच्छा मेथड जो सूटेबल मेथड है उसको चूज़ करके. बाय प्रोजेक्टिंग वैल्यू बेस्ड, वैल्यू ओरिएंटेड आउटलुक, यानी कि आप जो है आपका प्रोजेक्ट आप ये देखें कि वैल्यू बेस्ड हमारे आउटलुक को फॉलो किया जाना चाहिए. बच्चे को जो है ऑनेस्टी से रहना सिखाना चाहिए, नॉन वायलेंस से रहना सिखाना चाहिए. स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस एंड कॉर्पोरेशन उनके अंदर डेवलप करनी चाहिए. कंटिन्यूस इवेल्यूशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन. वैल्यू कैन नॉट बी टॉट थ्रू मेयर वर्ड्स और बुक्स, यानी कि वैल्यूज़ बच्चे के अंदर सिर्फ एक बुक से या फिर आप पढ़ा के किसी के अंदर वैल्यू को मतलब डेवलप नहीं कर सकते. इवेल्यूशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज़ नॉट ओनली हार्ड बट ऑल्सो ए साउंड ऑकवर्ड वेयर द इवेल्यूशन ऑफ अदर सब्जेक्ट कैन बी डन क्वाइट ईजी. वैल्यूज़ को पता लगाना कि बच्चे के अंदर वैल्यूज़ हैं या नहीं, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होती है, क्योंकि हमें जो है ये पता नहीं होता कि एग्जैक्टली हम चेक क्या करना है. द रोल ऑफ द टीचर इन दिस, इसके अंदर जो है टीचर का रोल ये रहेगा कि वो क्या है अपनी ये चेक करे कि बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से वो जो है टीचर्स के साथ बिहेव कर रहा है, किस तरीके से वो चीज़ों को चेंज कर रहा है, क्या वो किस चीज़ को के ऊपर विश्वास कर रहा है. ये सारी चीज़ों के थ्रू जो है हम वैल्यू को देख सकते हैं. ओनली एन इफेक्टिव एंड आइडल टीचर कैन इंस्पायर हिज स्टूडेंट टू कल्टिवेट वैल्यू. एक जो इफ़ेक्टिव और जो हमारा टीचर इंस्पायर्ड आइडल टीचर होगा ना, वो ही बच्चे को इंस्पायर कर सकता है कि वैल्यूज़ को अपनाओ. इसी के साथ हमारी हाफ यूनिट ये कंप्लीट होती है. अब हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा, सेकंड पार्ट, उसके अंदर हम नेक्स्ट इसका जो पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अदरवाइज़. अगर आपको इस वीडियो में यहाँ तक कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें. अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.